गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज हम ज्योग्राफी क्लास 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इसकी एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। ये ना ही सिर्फ एमसीक्यू सीरीज़ है बट एक तरीके से आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन भी करा देगी। ये आज पार्ट 1 है जिसमें हम लगभग 20 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद एक पार्ट 2 सीरीज़ भी है जिसमें 20 से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे। ये वीडियो अगर आप क्लास 6 में हो तब भी हेल्पफुल है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। अगर आपने अभी तक सक्सेस माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चंस शेयर करने वाली हूँ वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल सक्सेस माइंडसेट से जुड़ सकते हैं। उस पर हम सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन ही शेयर करती हूँ मैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रिविजन कम एमसीक्यू सीरीज़ को। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ ग्लोब? सो जैसे कि चैप्टर का नाम है ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, तो सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। अर्थ है, ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ है, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो जैसे कि आप देख रहे हो डायग्राम में ये ग्लोब है, तो ये अर्थ का ट्रू मॉडल है, यानी कि अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ग्लोब फॉर्मेट में। तो ये ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ है, अर्थ नहीं है, मॉडल है अर्थ का। ये अर्थ बहुत बड़ी है पर समझने के लिए आपको कुछ तो चाहिए ना, तो आप ग्लोब से समझ सकते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर शोन ऑन द ग्लोब इन देयर ट्रू साइज? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कौन सी चीज़ें शो की जाती हैं ग्लोब में इन देयर ट्रू साइज, उनके एक्चुअल साइज में शो की जाती हैं। कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस या ऑल ऑफ दीज। एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होना चाहिए था कि ग्लोब पे कौन सी चीज़ें शो की जाती हैं, क्योंकि ट्रू साइज़ में तो कभी भी नहीं हो सकती कि अर्थ बहुत बड़ी है, तो कुछ रेशो में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जगह 10 सेंटीमीटर की है, एग्जाम्पल के तौर से मैं कह रही हूँ, या फिर 10 किलोमीटर की है, तो ग्लोब में आपको वो 1 सेंटीमीटर की दिखेगी या फिर बहुत छोटी सी डॉट के तौर से दिखेगी। तो ग्लोब एक रेशो में रिप्रेजेंट करता है। तो ग्लोब पे आपको कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस ये देखने को मिलते हैं। तो आंसर आपका ऑल ऑफ दीज होगा, बट ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी गलत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 3 देखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड अ निडल फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर? अगर आप कभी भी ग्लोब को देखोगे तो वो हल्का सा टेढ़ा होगा, कभी सीधा नहीं है, और उनके नीचे और ऊपर एक निडल सी होती है जिससे वो फिक्स्ड होता है। आप इसको घुमा भी सकते हो। तो इन निडल्स जिससे ये फिक्स्ड है उसे क्या कहोगे आप? ऑर्बिट, एक्सिस, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड? तो ये निडल्स जिस पे ये फिक्स्ड है और हल्का सा टिल्टेड यानी कि हल्का सा टेढ़ा होता है, उसे आप कहोगे एक्सिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What divides the earth? ये आपकी अर्थ है। What divides the earth into 2 equal parts? The northern hemisphere and the southern hemisphere. तो अगर ये हमारी अर्थ है तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर हो गया और ये सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो क्या डिवाइड करता है अर्थ को? 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि यहाँ और यहाँ बराबर हो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर या आर्कटिक सर्कल। तो हमारी जो ये अर्थ है इसको 2 इक्वल पार्ट्स यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करता है। उसका आंसर है इक्वेटर। क्वेश्चन 5, नेम वन ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पता होने चाहिए। अगर ये आपकी अर्थ है तो ये लैटिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स हैं।
मेरे डायग्राम पे मत जाना, बट कॉन्सेप्ट ये है कि ये लैटिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक लैटिट्यूड है, वो कौन सी डिग्री पे है? 0 डिग्री, 23 डिग्री 30 साउथ, 23 डिग्री 30 नॉर्थ, 66 डिग्री 30 नॉर्थ। ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है, तो याद करा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है लैटिट्यूड और ये है लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड में सबसे पहले ऊपर अगर आप यहाँ देखो तो ये आर्कटिक सर्कल है, ये 66 डिग्री 30 लगभग 30 है नॉर्थ। फिर यहाँ पे नीचे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और अर्थ को जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वली डिवाइड करता है वो है आपका इक्वेटर। ये है 0 डिग्री पे बिल्कुल। तो इक्वेटर में तो कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इक्वेटर 0 डिग्री। इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो ऊपर है उसमें नॉर्थ आ जाएगा, जो नीचे उसमें साउथ आ जाएगा। उसके नीचे एंटार्क्टिक सर्कल, यहाँ पे एंटार्क्टिका है, ये आपको आगे के चैप्टर में मैं डिस्कस करूँगी। तो ये एंटार्क्टिक सर्कल हो गया और यहाँ पे ये आर्कटिक सर्कल, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ये डिग्रीज आपको याद रखनी पड़ेंगी कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक जो है ये 66 डिग्री 30 पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये 23 डिग्री लगभग 30 पे है। नॉर्थ और साउथ डिपेंड करता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो वो नॉर्थ हो जाएगा, कैप्रिकॉर्न है तो वो साउथ हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री बतानी है। तो अभी हमने देख लिया कि इक्वेटर के ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री 30 नॉर्थ। ये एक बार आप डायग्राम आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है, बीच में इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे कैप्रिकॉर्न और उसके ऊपर आर्कटिक सर्कल और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल। हल्का सा डिग्री याद करनी है 23 और 66, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे मैं आज भी बहुत बार रिपीट करूँगी और सेकंड चैप्टर जो मैंने सीरीज़ बनाऊँगी उसमें भी, तो आपको बहुत अच्छे से याद यहीं पे ही हो जाएगा, मेरी कोशिश पूरी है। क्वेश्चन 6, बिटवीन विच पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज द टॉरिड जोन सिचुएटेड। अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया टॉरिड जोन का। ये देखिए, ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री पे, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाला डायग्राम मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी PDF ज़रूर शेयर कर दूंगी आज ही, ताकि आपको ये याद करने में आसानी हो जाए, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये दोनों इमेजेस मैं वहाँ पे डाल दूंगी। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये नॉर्थ पोल आ गया ऊपर, यहाँ नॉर्थ चल रहा है, और यहाँ पे साउथ। कैप्रिकॉर्न के बाद यहाँ पे एंटार्क्टिक सर्कल आ गया, 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे 66.5 साउथ, यहाँ 66.5 नॉर्थ। अब टॉरिड जोन, क्वेश्चन में वो टॉरिड जोन की बात कर रहा है। ये इक्वेटर है, इक्वेटर के इस वाले हिस्से में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच का ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका टॉरिड जोन है, ये देखो, ठीक है। इसके ऊपर वाला और नीचे यानी कि ये वाला हिस्सा, मैं दूसरे कलर से कर लेती हूँ ताकि आपको जल्दी इजी समझ आए। ये वाला हिस्सा जो है ये टेम्परेट जोन है, और इसके ऊपर जो ठंडा बिल्कुल नॉर्थ पोल यहाँ, ये और ये आपके फ्रिजिड जोन है। तो अभी हमने 2 कॉन्सेप्ट याद किए। सबसे पहला, इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहीं पे रिवाइज हो जाए, सिर्फ समझना नहीं है, रिवाइज भी हो जाए। इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनकी डिग्री है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। उसके ऊपर है आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। हमें डिग्रीज याद हो गई। अब आगे बढ़ते हैं जोन्स की तरफ। तो जोन में आपको 3 जोन्स याद रखने हैं। पहला कौन सा जोन है? टॉरिड जोन, मेरे साथ साथ बोलो, टॉरिड जोन। दूसरा है टेम्परेट जोन, और तीसरा है फ्रिजिड जोन। कौन से जोन है? टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड जोन। अब जो यहाँ इक्वेटर के ऊपर और नीचे इस वाली जगह पे आपका टॉरिड जोन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो ये वाली जगह है
और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे ये यहाँ है टेम्परेट जोन, और ये आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल जहाँ बिल्कुल बर्फ़ होती है, तो फ्रीज होते हैं हम, तो वो फ्रीज से आप याद रख सकते हो फ्रिजिड जोन। ठीक है, टॉरिड, टेम्परेट, फ्रिजिड। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जहाँ पे ट्रॉपिक जोन आता है, टॉरिड जोन, तो आप मुझे बताओ टॉरिड जोन कहाँ आता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल, या नन ऑफ दीज। तो कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल वहाँ पे जो टेम्परेट जोन पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल नहीं, आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर है सपोज ये, तो इक्वेटर के ऊपर और नीचे यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था और यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाला एरिया आपका टॉरिड जोन है, तो आपका आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन इज सिचुएटेड बिटवीन 66-30 डिग्री साउथ एंड पोल्स? ओके, अब हमने इतनी डिस्कशन जो अपनी की थी उसमें हमने ये समझा था अब इसमें वो 66.5 डिग्री और साउथ और पोल्स के बीच में पूछ रहा है। वैसे वो नॉर्थ भी पूछता तब भी आपका आंसर सेम ही रहना था, बट यहाँ पे एक बार देखो, ये 66.5 डिग्री साउथ है और ये साउथ पोल है, इसके बीच के एरिया को क्या कहेंगे? आंसर बहुत क्लियर है, ऑप्शंस हैं टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। टॉरिड जोन अभी हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, तो ये भी नहीं हो सकता। टेम्परेट जोन भी नहीं है, आपका आंसर है फ्रिजिड जोन। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन? ओके, अब लैटिट्यूड्स हमने कर लिए। लैटिट्यूड में यहाँ था इक्वेटर, इक्वेटर 0 डिग्री पे था। अब प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है वो सीधी खड़ी हुई, ये है लॉन्गिट्यूड। इसमें प्राइम मेरिडियन कितनी डिग्री पे होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ईस्ट, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। तो प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। और आपको पता है इक्वेटर क्या है? इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड और ये है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अभी मैंने शायद लैटिट्यूड बोल दिया था। प्राइम मेरिडियन हमेशा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा और इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होगा। क्वेश्चन 8, व्हाट डिवाइड्स द अर्थ इनटू ईस्टर्न एंड सर्दर्न हेमिस्फीयर? ये हमारी अर्थ है। हमने देखा नॉर्थ और साउथ में तो इक्वेटर डिवाइड करता है, पर ईस्ट और वेस्ट में कौन डिवाइड करता है? तो वो डिवाइड करता है आपका इक्वेटर नहीं। प्राइम मेरिडियन 83.5 डिग्री ईस्ट, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है लॉन्गिट्यूड पे प्राइम मेरिडियन। ठीक है, ईस्ट और वेस्टर्न हेमिस्फेयर को ये डिवाइड करता है। इन विच ओशन आर टोंगा आइलैंड सिचुएटेड? इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, नन ऑफ दीज। पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सर्दर्न, आर्कटिक, ये आपके 5 ओशंस हैं। इसमें से टोंगा आइलैंड्स किस में है? इंडियन ओशन में, अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में, या नन ऑफ दीज? तो बताइए टोंगा आइलैंड्स किस में सिचुएटेड है? ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड, इसमें समझा मैं कुछ नहीं सकती जैसे पीछे मैं समझा रही थी। इसका आंसर बहुत सिंपल है, पैसिफिक ओशन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 11 की तरफ। ऑन विच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज मॉरिशस लोकेटेड? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ये पैरेलल्स हैं और लैटिट्यूड है। इसमें आपको डिग्री बतानी है जिसपे मॉरिशस लोकेटेड है। इसमें तो याद ही करना है 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, या 0 डिग्री। तो इसका आंसर है 20 डिग्री साउथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेस इज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट? 26 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री ईस्ट पे कौन
सी एरिया सिचुएटेड है, ये याद करने वाला है दुबरी। Question 13. What time does Earth take rotating from 1 degree longitude to next longitude? अब आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो ये एक लॉन्गिट्यूड है, इससे दूसरे लॉन्गिट्यूड तक रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लगता है वो हमसे टाइम पूछ रहा है। 4 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स या नन ऑफ दीज। ये याद बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 रीज़न से। पहला, चलो पहले आप आंसर बताओ फिर मैं बताऊंगी। इसका आंसर है 4 मिनट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, मोस्टली अगर न्यूमेरिकल भी आए तो इसी 4 मिनट से आप याद रख सकते हो, क्योंकि आपको कैलकुलेशन में 4 मिनट से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी भी डिग्री को टाइम निकालने के लिए, इसलिए 4 मिनट्स अच्छे से याद कर लो। What is the time difference between the time of Dwarka in Gujarat and time of डिब्रूगढ़ इन असम? अब आपको पता है असम हमारा ईस्टर्न एंड में है और वेस्ट में एंड में अगर हम इंडिया की बात करें तो गुजरात पड़ता है। तो वो पूछ रहा है कि इनके टाइम के बीच में कितना डिफरेंस है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, 4 मिनट्स का फ़र्क पड़ रहा है, तो कितना फ़र्क है? 2 hours, 1 hour 30 minutes, 1 hour 45 minutes, 5 hours and 30 minutes। बताइए। तो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो एंड है ना, उसमें डिफरेंस है 1 hour 45 minutes का। ठीक है, तो अगर मैं गुजरात से असम जाऊँ, असम यहाँ आऊँ, असम से गुजरात आऊँ या गुजरात से असम जाऊँ, तो 1 hour 45 minutes का डिफरेंस है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, इसलिए गुजरात में जो टाइम घड़ी में बज रहा है वही असम में भी बजेगा, बट टेक्निकली इतना डिफरेंस है। ठीक है। द लोकल टाइम एट 30, ये डिग्री होना चाहिए, 82 डिग्री 30 ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड थ्रू आउट इंडिया। इट इज़ नोन एज लोकल टाइम ऑफ इंडिया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो मैं यही आपसे डिस्कस कर रही थी कि ये हमारी इंडिया में यहाँ पे वेस्ट में गुजरात है और यहाँ ईस्ट में असम है, तो अगर टाइम में 1 hour 45 minutes का फ़र्क है, बट हम ऐसा मानते नहीं, एक ही घड़ी चलती है पूरे इंडिया में, जितना टाइम यहाँ हो रहा है वहीं यहाँ भी हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे? वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, हमने स्टैंडर्ड कर दिया पूरे इंडिया का टाइम। द टाइम ऑफ इंडिया इज़ अहेड ऑफ दैट ऑफ इंग्लैंड बाय। तो अगर आप देखो कि यहाँ इंडिया है और यहाँ इंग्लैंड है, अर्थ पे अगर आप पूरे में देखो तो इंडिया ईस्ट साइड पे पड़ती है और इंग्लैंड वेस्ट में पड़ता है। तो ईस्ट पहले आता है, सनराइज यहाँ पहले होगा ईस्ट में, ईस्ट से होता है, इसीलिए इंडिया का टाइम अहेड है और ये बिहाइंड होगा इंडिया के। तो वो पूछ रहा है कितने टाइम से पीछे है, 2 hours, 5 hours, 30 minutes, 3 hours या नन ऑफ दीज। तो इंग्लैंड इंडिया से पीछे है 5 hours 30 minutes। क्वेश्चन 17, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑफ 66.5 डिग्री नॉर्थ इज नोन एज। ये हमारी अर्थ है जो कि मैंने बहुत ही खतरनाक बना दी। मिनट, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, यहाँ पे आपका आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब यहाँ पे और यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं, यानी कि वो इस एरिया की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? आर्कटिक सर्कल है, एंटार्क्टिक सर्कल है, लॉन्गिट्यूड है या नन ऑफ दीज? क्या कहते हैं इसको? तो उसका आंसर है आर्कटिक सर्कल। मैंने आपको जो पीछे एक्सप्लेन किया तब भी बोला था कि एंटार्क्टिका यहाँ है, इसलिए आप इसको एंटार्क्टिक सर्कल उससे याद रखो। मूवमेंट ऑफ अ हेवनली बॉडी ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड। जैसे कि अभी हमने देखा था, ये अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे मूव कर रही है, उसे क्या कहेंगे? रोटेशन, लॉन्गिट्यूड, एक्सिस मूवमेंट या रेवोल्यूशन? तो रेवोल्यूशन वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है, सन के आसपास हमारी अर्थ घूम रही है,
इसे आप कहोगे रेवोल्यूशन। ये हमने चैप्टर 1 में डिस्कस किया था बहुत अच्छे से। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, एक्सिस मूवमेंट भी नहीं है, इसका आंसर है रोटेशन। ठीक है, अपनी ही एक्सिस पे मूव करने को कहते हैं रोटेशन। अगर सन के आसपास मूव करने की बात हो तो वो रेवोल्यूशन है, और ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड। ठीक है, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो वीडियो दोबारा से देखना, ज़्यादा बैठ जाएंगी चीज़ें दिमाग में। नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अर्थ है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, ऐसे बीच में बहुत से अलग अलग पैरेलल्स हैं। तो टोटल कितने पैरेलल्स हैं बताइए? तो ये है 180 डिग्री। ठीक है, तो नंबर ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड जो भी मैंने आपको डिस्कस किए, ये टोटल 180 हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। लैटिट्यूड्स हमने देख लिए, अब मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड की बात कर लेते हैं, वो कितने हैं। तो ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है अगर, तो टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस कितने हैं? इधर और इधर भी बहुत सारे होते हैं, तो बताइए। तो इसका आंसर है 360। इसको याद करने का एक ईजी तरीका है कि यहाँ अगर 0 है तो इसके वेस्ट में 180 और इसके ईस्ट में 180, तो ये टोटल हो गए 360। ठीक है, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जिन्होंने आपकी, मुझे लगता है, बहुत अच्छी रिवीजन भी करा दी होगी। इन 20 में से आपके कितने ठीक हुए मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर गलत हुए हैं या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया है तो एक बार दोबारा से वीडियो को देखो, अच्छे से समझ आएगा। और मैं सेकंड पार्ट में दोबारा से और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूँगी और इजी तरीके से और ज़्यादा कोशिश करूँगी समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सक्सेस माइंडसेट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कुछ अच्छा और इन्फॉर्मेटिव सीखने को हमेशा मिलेगा। वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक मोटिवेशन मिलता है। आज की डिस्कशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका लिंक क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर नहीं समझ आया कुछ तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।